नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे एक जज को लेकर काफ़ी विवाद है। वो जज हैं शेखर यादव और उन्होंने एक बयान दिया था और इस बयान को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें नोटिस भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जो उन्होंने बयान दिया वो विवादित टिप्पणी थी, जिसकी वजह से उनकी खूब सुर्खियों में है वो, और उन पर महाभियोग चलाने के लिए भी नोटिस भेजा गया है। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उन्हें तलब कर दिया है, फटकार लगाई है। ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि जस्टिस यादव पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। कई तरह के विवाद हैं। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें हटाने के लिए एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, और इस पर अन्य विकल्पों पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसके अलावा विकल्प क्या है। पहले कॉलेजियम की ताकतों का विश्लेषण हुआ और अब जजेज इंक्वायरी एक्ट की भी चर्चा है, यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम। तो आखिर ये क्या होता है जजेज जस्टिस इंक्वायरी एक्ट? क्या होता है? क्या इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी जज को सस्पेंड कर सकता है या फिर नहीं? आखिर इस कानून की ताकतें क्या है, आपको इस वीडियो में आसानी से बताते हैं। जो टिप्पणी हुई है उस पर महाभियोग की बात हो रही है, पहले वो समझिए। जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जो कि 2 सप्ताह पहले हिंदू विश्व परिषद के एक कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे, और अपने लेक्चर के दौरान उनकी कई टिप्पणियों पर लोगों को आपत्ति हुई और विपक्ष ने तो उन पर महाभियोग का मुकदमा तक चला डाला है। उन्होंने कहा था कि जब भारत बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, उन्होंने कहा कि अब बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले, 3 तलाक, हलाला के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, और ये सब अब नहीं चलने वाला है। कई लोगों ने इस पर ऐतराज जताया था। उनके पूरे लेक्चर पर लोगों ने कई बातें निकालकर आपत्ति दर्ज कराई थी और यहां तक कहा था कि ऐसे बयान देना जज को शोभा नहीं देता। मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को एक पत्र लिखा और उनके आचरण की जांच कराने की भी मांग तक कर डाली। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उन्हें बुलाया है और अपने विवादित बयान पर सफाई भी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से इस कॉलेजियम को जस्टिस यादव का जवाब सेटिस्फाइड नहीं लगा और कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। अब लोगों की निगाहें हैं कि जस्टिस इंक्वायरी एक्ट पर कि इससे इंसाफ हो सकता है फैसला। तो ये एक्ट है क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि जज जांच अधिनियम, जस्टिस इंक्वायरी एक्ट को 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच उसे सिद्ध करने के लिए की जाती है। इसे संसद में चल रही महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान उपयोग में लाया जाता है। इससे संसद में राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय के बारे में राय दे सके। 3 सदस्यीय समिति होती है, इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी जाती है और ये कमेटी लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो गठित करते हैं। दोनों में से कौन कमेटी बनाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि महाभियोग का नोटिस लोकसभा में आया है या फिर राज्यसभा में। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा कोई हाई कोर्ट का जज होता है और तीसरा सदस्य वह शख्स होता है जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नामित करते हैं, मतलब सीजेआई चुनते हैं। कमेटी का काम होता है आरोपों की जांच करना जिनके आधार पर महाभियोग चलाया जाए। कमेटी की रिपोर्ट के देखें तो इसके बाद कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है जिसके नियम में विस्तार से उसी अधिनियम में बताए गए। इसके लिए वह किसी को भी बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है, सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। रिपोर्ट बनाने के बाद यह रिपोर्ट को उस व्यक्ति को सौंपती है जिसने समिति बनाई थी। इसके बाद रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इसके जरिए हटा सकता है हाई कोर्ट के जज? सवाल तो ये भी है। बेशक नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता, क्योंकि औपचारिक तौर पर तो ये काम महाभियोग का ही है। महाभियोग से ही किसी हाई कोर्ट के वकील को हटाया जा सकता है और यह कानून केवल उसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए संसद की मदद करने में मदद करता है
मकसद होता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यह कानून की या फिर कोई कानून से बनी समिति असरदार नहीं है। कानून के तहत बनी कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये सब इस सदस्य में डिसाइड करते हैं, रिपोर्ट देता है, लेकिन यह रिपोर्ट कंपल्सरी नहीं होती है। इसी को लेकर मामला फंस रहा है। और महाभियोग में अब देखना ये होगा कि महाभियोग में जो शेखर यादव हैं, इन्हें हटाया जाता है या फिर महाभियोग का भी मामला कहीं पर फंसता है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।